इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्यों मनाते हैं महाशिवरात्रि का पर्व। 2025 में महाशिवरात्रि कब है, जाने सही तिथि, 4 पहर का पूजा मुहूर्त और व्रत पारण का समय। महाशिवरात्रि 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ में अमृत स्नान यानी कि शाही स्नान का शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि और शिवरात्रि में क्या अंतर है? महाशिवरात्रि पर जपें भगवान भोलेनाथ के ये मंत्र और पाएं मनचाहा वरदान, और भी बहुत कुछ। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी ऋषियों और मुनियों के ज्ञान, कभी रोचक तांत्रिक कहानियां, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आप सबके साथ आपके अपने चैनल तंत्र मंत्र में। इस साल की महाशिवरात्रि काफी खास है क्योंकि इस दिन प्रयागराज में महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान यानी कि शाही स्नान होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही शंकर भगवान और माता पार्वती का विवाह हुआ था। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का शिवलिंग अवतार हुआ था। इसी तिथि पर सर्वप्रथम शिव को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उनके शिवलिंग स्वरूप की भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी द्वारा पूजा अर्चना हुई थी। मान्यता है कि इस कारण ही महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की भी खास आराधना की जाती है। चूंकि महाशिवरात्रि का संबंध रात्रि से होता है, इसलिए इस रात्रि जागरण करने का भी विशेष महत्व है। धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिष आधार पर महाशिवरात्रि व्रत का बहुत महत्व है। इस संबंध में ईशान संहिता में एक श्लोक भी लिखा गया है जो कि इस प्रकार है। ईशान संहिता का ये श्लोक कहता है कि ज्योतिर्लिंग के प्रभाव के कारण इस पर्व महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, इसलिए इस दिन शिवलिंग की भी वंदना की जाती है। महाशिवरात्रि के व्रत को सभी लोग कर सकते हैं। इस दिन शिवलिंग पर दूध, दही, जल, पुष्प, बेलपत्र, धतूरा और बेर आदि चढ़ाए जाने का रिवाज है। मान्यता ये भी है कि जो भी जातक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्हें नरक से मुक्ति मिलती है और जीवन के बाद मृत्यु होने पर बैकुंठ धाम जाने का सुख मिलता है, मोक्ष प्राप्ति मिल जाती है। संसार में सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर के लिए इस दिन खास तौर पर व्रत रखती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं महाशिवरात्रि और शिवरात्रि में क्या अंतर है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। शिवजी के भक्त यूं तो शिव आराधना करने से कभी नहीं चूकते, लेकिन कई लोग शिवरात्रि और महाशिवरात्रि को लेकर असमंजस की स्थिति में रहते हैं। कुछ लोग महाशिवरात्रि और शिवरात्रि को एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग हैं। इनमें क्या अंतर है और इनका महत्व क्या है, आइए जानते हैं। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का दिन फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ये दिन बेहद खास होता है और सभी प्रमुख शिव मंदिरों में इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि के दौरान शिव पार्वती की बारात भी कई स्थानों पर निकाली जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फागुनी चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस दिन शिव शक्ति एक हुए थे। यही वजह है कि महाशिवरात्रि के दिन को आध्यात्मिक उत्थान देने वाला भी माना जाता है। ये पावन दिन साल में केवल एक बार आता है। शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन भी भगवान भोलेनाथ की
पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन महाशिवरात्रि से शिवरात्रि भिन्न है। शिवरात्रि प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भी भोलेनाथ की पूजा होती है। भक्तों द्वारा व्रत रखा जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से महाशिवरात्रि का महत्व शिवरात्रि से कई अधिक है। महाशिवरात्रि और शिवरात्रि का महत्व। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि दोनों ही दिन शिव पूजन के लिए समर्पित हैं। इन दोनों ही दिनों पर भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति भक्तों को होती है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए महाशिवरात्रि का दिन बेहद खास होता है, क्योंकि माना जाता है इस दिन शिव जी अपने भक्तों के ज्ञान चक्षु को खोलते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के पूजन से वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में आ रही समस्याओं का अंत होता है। आइए जानते हैं इस साल 2025 में महाशिवरात्रि कब है, 4 पहर का पूजा मुहूर्त और व्रत पारण का समय। महाशिवरात्रि 2025 मुहूर्त, मुख्य अनुष्ठान और पूजा समय। महाशिवरात्रि का व्रत इस बार बुधवार 26 फरवरी को रखा जाएगा। दरअसल 25 फरवरी की मध्यरात्रि ही फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त रात भर विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। रात को 4 प्रहर में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक के लिए विशिष्ट पूजा का मुहूर्त। फागुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि शुरू 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:08 से, फागुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि समाप्त 27 फरवरी 2025 को सुबह 8:54 तक। निशिता काल पूजा समय 27 फरवरी को देर रात 12:09 से सुबह 12:59 तक। पहला प्रहर 26 फरवरी को शाम 6:19 से रात 9:26 तक। दूसरा प्रहर 27 फरवरी को रात 9:26 से सुबह 12:34 तक। तीसरा प्रहर 27 फरवरी को सुबह 12:34 से सुबह 3:41 तक। चौथा प्रहर 27 फरवरी को सुबह 3:41 से सुबह 6:48 तक। शिवरात्रि व्रत पारण समय 27 फरवरी को सुबह 6:48 से सुबह 8:54 तक। महाशिवरात्रि 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ अमृत स्नान यानी शाही स्नान का शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 5:09 पर होगी। ब्रह्म मुहूर्त का समापन 5:59 पर हो जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान यानी शाही स्नान शुरू होगा। ब्रह्म मुहूर्त में संगम में स्नान करना विशेष फलदायी होता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ में किसी भी समय आस्था की डुबकी लगाई जा सकती है। महाशिवरात्रि पर जपें भगवान भोलेनाथ के ये मंत्र और पाएं मनचाहा वरदान। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर यदि आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान शिव के किस मंत्र को जपने से मिलेगा आपको मनचाहा वरदान। इस मंत्र को महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष की माला लेकर 11 माला जपना चाहिए। इससे मन की हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंत्र में भगवान के 10 नाम हैं, जिन्हें जपने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे महाशिवरात्रि पर या प्रत्येक सोमवार को जपा जा सकता है। इसे रुद्र गायत्री मंत्र कहा जाता है। इसे महाशिवरात्रि पर जपने से जिंदगी के सभी दुख दर्द
दूर होते हैं। इस मंत्र का जाप महाशिवरात्रि पर शिव पूजा के दौरान करना चाहिए। इससे मानसिक शांति मिलती है और काम में फोकस बढ़ता है। ये मंत्र आपको परेशानियों से भी मुक्त करता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। तंत्र मंत्र इसकी पुष्टि नहीं करता है। कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं।